क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, 1.2 के चैप्टर का नाम है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हिंदी में अभाज्य गुणनफल बोला जाता है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पूर्णांक के निम्नलिखित जोगों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल दिया है, इसमें 5 गो सवाल है, 3 गो सवाल है, जिसमें पहला सवाल बना रहे फैक्टर पहले करेंगे 2 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, फिर 91 को फैक्टर करेंगे, 91 को फैक्टर करेंगे 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 13 गुना 1 बराबर 13। अब इसका एलसीएफ निकालेंगे, इसका एलसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम का मतलब जो मिलता है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 182। और क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जांच कीजिए, तो ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए के मान 26 गुना 91, ए के मान ये हो गया, बी के मान ये हो गया, लिख दिए, और एलसीएम एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम कितना है 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 2366 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 2366 आएगा। देखिए तो दो संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर हो गया कि नहीं, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बता रहे हैं। फिर 510 और 92 का निकालना है, तो 510 का पहले फैक्टर निकालेंगे। बोले हैं कि जब लास्ट में 0 रहता है तो 2 से कटता है, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 25, 5 कहीं 5, फिर 3 से कटेगा 17 3 51, फिर 17 से कटेगा 1, फिर इसके बाद 92 लिखेंगे, 92 को फैक्टर करेंगे, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23 बार में, फिर 23 से 1 बार में। तो इसका एचसीएफ देखिए तो क्या हुआ, 2 मिल रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। अब एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ निकालेंगे, जो पहले मिल रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये भी मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे, तो लिख रहे हैं 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, और उसके बाद आंसर लिखेंगे, गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 में 17 से गुना करेंगे, 7 42, 0 6, 0 2 10, 120, 120 में फिर 23 से गुना करेंगे, 0 3 दूनी 6, 0 3, 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4, 23,460। ठीक है, कितना यार 23,460। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर जांच करेंगे। ठीक है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब दो संख्या गुणनफल ये हो गया, और दो संख्या गुणनफल जो होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए, तो यहां पर क्वेश्चन से करेंगे 510, ए को माने है 510 और बी को माने है 92। ठीक है, और एलसीएम ऐसे बनाना चाहिए, तो एलसीएम कितना है 23,460 है, और गुना एचसीएफ कितना है 2 है। अब इसको गुना करेंगे, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। ये भी गुना करेगा तो 46,920 आएगा। तो यही कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वीडियो को ओके कीजिए।